नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोजोन पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने काफ़ी हिलाकर रख दिया है दुनिया को। उसमें इंसान कितने हद तक परेशान हो चुका है कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। ऐसा ही केस एक निकल कर आया बेंगलोर में, जहां पर अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी बीवी निकिता सिंघानिया से परेशान होकर। जहां पर ये बता रहे थे, जिसमें एक सुसाइडल वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर जो वायरल है, जिसमें बताया गया था कि उनके द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें परेशान किया गया और वहां पर उन पर अलग प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। वो एक अच्छे खासे संपन्न व्यक्ति थे, गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास था, लेकिन बाद में वो रेंट पर आ गए और घर वालों को बर्बाद करने की कुछ धमकियां दिए जाने लगी। ऐसे ही केस हुआ है जो दिल्ली में है, जहां पर उनका नाम है मिस्टर पुनीत खुराना, और उनकी बीवी ने उन पर एलिगेशन या किसी प्रकार के डाइवोर्स के केस में कुछ चीजें बताई हैं। इनका नाम मनिका पावा है और ऐसे कुछ तथ्य देखे गए हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स मिलता है या उसके आधार पर लोगों के साथ में कुछ ज्यादा ही जाती हो जाती है। उनसे उनकी जमीन में हिस्सा मांगा जाता है, उनकी कमाई में हिस्सा मांगा जाता है, और जो बहुत ही परेशान है। लोग आजकल रिश्तों को निभा नहीं पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है रिश्तों को लेकर। तो इसी बात पर हम आज एक बात करेंगे कि कैसे रिश्तों को निभाया जाए, किस प्रकार से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंटल प्रेशर को झेलने के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए, और जो भी रिश्ते हैं उनमें मिठास बनी रहे, उस तरह के सभी प्रकार की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कि कभी भी कोई अगर आपसी विवाद होता है तो उसको अपने आप सुलझाएं, उसमें माता पिता को या दो परिवारों को न घसीटा जाए। तो इसी मुद्दे पर मैं कुछ आपको रेमेडीज बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमारा मुद्दा है। जैसे कि हम अतुल सुभाष और पुनीत खुराना के बारे में बात कर रहे थे, उन लोगों ने जो आत्महत्या की है, तो कैसे मेंटल प्रेशर को झेला जाए, किस प्रकार से रिश्तों को बनाए रखा जाए, मियाँ बीवी के बीच में जो संबंध है वो कैसे अच्छे रह सकते हैं और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें एक पहल चलानी पड़ेगी। और हमेशा हम महिलाओं के प्रति सजग रहते हैं, तो इसकी जगह पर आपको पुरुषों का साथ भी देना पड़ेगा, जिसमें हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका गलत फायदा उठाकर महिलाएं परेशान करती हैं पुरुषों को और आत्महत्या तक ले आती हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है जीवन में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। यदि आप लोगों के बीच में कोई विवाद है, तो पहले तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सुलझाइए। यदि कोई विवाद है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। ये चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। इसके अलावा यदि किसी को शादी करनी है तो प्लीज आप पहले कम से कम मिल लें और आपसी अंडरस्टैंडिंग को बिठा लें। अगर आपको लगता है जीवन गुजार सकते हैं तो ठीक है, वरना शादी मत कीजिए, वरना ये दो परिवारों को खराब कर देती है। और अगर आपको शादी करनी है तो प्लीज आप पहले कुंडली मिलान जरूर करवा लें। आपके आसपास कोई अच्छे व्यक्ति हैं उनसे, या आप मुझसे भी ऑनलाइन कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो मैं आपको कुंडली मिलाकर ये बता दूंगा, जिससे कि आपकी लाइफ में डाइवोर्स या किसी प्रकार के आपसी मतभेद का रिस्क कम हो जाएगा। मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली चीजों से आपको जो जितने भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करूंगा, और इसके अलावा काउंसलिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप कभी भी अपने जो रिश्ते हैं उनमें कैसे अलग नहीं हो सकते, शादी को कैसे बनाया जा सके, शादी के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए सारी टिप्स जो है मैं आपको दूंगा। तो प्लीज इस चीज में आप आत्महत्या कभी ना करें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए मेरी बात है। तो आप इसके लिए अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, हम आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक बेस्ट सॉल्यूशन। तो आगे जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।